Assalamualaikum everyone. Today we are going to discuss exercise 5.2 of class 11th NCERT exercise. Question number 1, that is find modulus and argument of z. तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है ना, इनका हमें क्या निकालना है, मॉडुलस निकालने हैं. फाइंड मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स. ये जो मॉडुलस होता है वो क्या होता है, अगर हमारे पास एक मॉडुलस कॉम्प्लेक्स नंबर है z, तो इसका मॉडुलस होता है ऐसे, मॉडुलस ऑफ z निकालना है. और अगर आर्गुमेंट है ना, आर्गुमेंट मीन्स अगर आर्गुमेंट निकालना है तो विच मीन्स हमें किसका वैल्यू निकालना है, थीटा, वो जो एंगल बनता है. तो एक्चुअली हमें पता ही है कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है किस फॉर्म में होता है. पहले एक्स प्लस आई वाई, इसकी पोलर फॉर्म कौन सी है, तो इसकी पोलर फॉर्म जो है ना आर कॉस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा, जो मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर किया है इसके बारे में. तो ये जो आर होता है वो क्या होता है, आप ही बताओ. आर होता है मॉडुलस ऑफ z, दैट इज मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू आर, वो जो लेंथ होती है, ठीक है ना. और हमारे पास जो थीटा होता है वो एम्पलीट्यूड ऑफ z होता है, थीटा. एक्चुअली हमारे पास अगर हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को किस फॉर्म में लिखेंगे, पोलर फॉर्म में, तो फिर हमें r का वैल्यू निकालना है और थीटा का वैल्यू निकालना है. तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे लेट z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा. ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है मैंने इसको पोलर फॉर्म में लिखा, किस फॉर्म में, आर कास थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा. मगर z क्या है, z है ना -1 माइनस आयोटा अंडर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू, एक ही बात है ना. कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमारे पास होगा एक्स प्लस आई वाई, इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, आर कॉस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा. तो एक्स प्लस आई वाई के बदले क्या है ना, -1 माइनस आयोटा रूट ऑफ 3, इसको हम लिख सकते हैं ना किस फॉर्म में, आर कॉस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा, विच इम्प्लाइज बाय इक्वेटिंग, याद है ना आपको, इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स बाय इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स. देखो मैंने कहा था कि अगर आपस में दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल होंगे तब रियल पार्ट इक्वल होता है और इमेजिनरी पार्ट इक्वल होता है. तो इसका रियल पार्ट क्या है, -1, और इसका इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या है, आर कॉस थीटा. विच मीन्स ये जो आर कॉस थीटा है ना, इसको हमने इक्वेट किया इस रियल पार्ट से, तो क्या आया, -1. और यहाँ से इमेजिनरी पार्ट क्या है, आई आर साइन थीटा जो है ना, इसका इमेजिनरी पार्ट है आई दिस आर साइन थीटा, क्योंकि ये आई के साथ है तो इमेजिनरी पार्ट इतना बनता है. तो यहाँ से इमेजिनरी पार्ट क्या है, यहाँ से आई है ना, तो इमेजिनरी पार्ट है -√3, मतलब आई के बगैर -√3. तो जब हमने कंपेयर किया इस पार्ट को, आई आर साइन थीटा को -i√3 के साथ, तो आई जो है ना ये बराबर है, तो आर साइन थीटा किसके बराबर है, -√3. तो आर साइन थीटा इज इक्वल टू -√3. आपको आया ये समझ. तो देखो इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट रखो, इसको आप इक्वेशन नंबर सेकंड रखो. ये जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड है ना, इसमें हमें क्या करना है, एक तो आर का वैल्यू निकालना है और दूसरा थीटा का वैल्यू निकालना है. तो हम कैसे करेंगे इसको, देखो अगर आर का वैल्यू निकालना है मतलब क्या, कॉस थीटा और साइन थीटा खत्म होना चाहिए. तो ये कैसे खत्म हो जाते हैं, तो हमें एक ही आइडेंटिटी पता है कॉस थीटा और साइन थीटा के दरमियान, वो है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. तो पहले ये स्क्वायर आने चाहिए, बाद में इनका एडिशन होना चाहिए. विच मीन हमें क्या करना है, स्क्वायरिंग एंड एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, स्क्वायरिंग एंड एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड. देखो अगर हम फर्स्ट को स्क्वायरिंग करेंगे तो ये क्या बनेगा, आर कॉस स्क्वायर थीटा, और अगर सेकेंड को हम स्क्वायरिंग करेंगे यहाँ से क्या बनेगा, आर साइन स्क्वायर थीटा. तो ऐड भी करना है साथ में लेफ्ट हैंड साइड को, तो ये बनेगा आर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर साइन स्क्वायर थीटा. इसका मतलब है कि मैंने स्क्वायरिंग भी की और एडिंग भी साथ में किया. राइट हैंड साइड में क्या आएगा, -1 स्क्वायर प्लस एडिशन करना है ना, तो -√3 का होल स्क्वायर, विच एम्प्लाइज, देखो इस टर्म में भी आर स्क्वायर है, इस टर्म में भी आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर हम कॉमन निकाल सकते हैं. यहाँ पे क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, देखो -1 का होल स्क्वायर किसके बराबर, 1 के बराबर,
प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर, तो माइनस का होल स्क्वायर आएगा प्लस और अंडर रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर, स्क्वायर अंडर रूट ऑफ कैंसल, तो यहाँ पे क्या आएगा 3। तो विच इम्प्लाइज ये जो आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर किसके बराबर आएगा, आर स्क्वायर, क्योंकि आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर आएगा 1, तो 3 + 1 किसके बराबर 4, विच मीन्स आर स्क्वायर 1 और आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4, विच इम्प्लाइज आर स्क्वायर, स्क्वायर यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा, ये बनेगा अंडर रूट ऑफ 4, विच इम्प्लाइज आर इज इक्वल टू 2। यहाँ पे मैंने प्लस माइनस नहीं लिखा, आपको याद होगा मॉडुलस जो होता है वो पॉजिटिव होता है, वो जो लेंथ होती है, तो इसलिए मैंने पॉजिटिव ले लिया, तो आर का वैल्यू क्या आया, आर इज इक्वल टू 2, विच मीन्स मॉडुलस जो है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का वो क्या है -1 माइनस अंडर रूट ऑफ 3। आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जहाँ पे हमारा क्वेश्चन है हमने क्या किया, लेट किया z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा, तो इसका मतलब है कि हमने आर जो है ना वो क्या है मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू आर, आर्ग्यूमेंट यहाँ पे लिखा है, चलो लिखो ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू थीटा, तो ठीक है ना। तो जब हमने मॉडल कॉम्प्लेक्स नंबर को z था हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर, तो हमने लिखा आर cos थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा, तो साइड में लिखना मॉडुलस ऑफ z है r और आर्गुमेंट ऑफ z है थीटा, तो यही दो हमें निकालने हैं, मॉडुलस एंड आर्गुमेंट, विच मीन्स हमें r का वैल्यू निकालना है, वो तो हमने निकाला, और अब किसका वैल्यू निकालना है, थीटा का वैल्यू। तो अब कैसे करेंगे, इस r इज इक्वल टू 2 जो है ना इसको हम पुट इन फर्स्ट एंड सेकंड करेंगे, पुट इन फर्स्ट एंड सेकंड, तो आप देखो यहाँ से ये क्या आएगा, तो अभी r इज इक्वल टू 2 था, तो हमें किस में करना था, फर्स्ट एंड सेकंड में, मैंने साइड में लिखा फर्स्ट एंड सेकंड, तो जब हम फर्स्ट एंड सेकंड में r इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे, तो तब इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो है वो आएगी, दैट इज देयरफॉर 2 cos थीटा इज इक्वल टू -1, विच इम्प्लाइज, एंड यहाँ से रखेंगे 2 sin थीटा, या आप ऐसे भी रख सकते हैं, ये जो इक्वेशन सेकंड है वो क्या है 2 sin थीटा इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट ऑफ 3। तो यह है इक्वेशन नंबर फर्स्ट जब मैंने 2r इज इक्वल टू 2 पुट किया, और यह है इक्वेशन नंबर सेकंड जब मैंने r इज इक्वल टू 2 पुट किया। तो यहाँ पे जो cos थीटा का वैल्यू आएगा दैट इज -1 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ से sin थीटा का क्या वैल्यू आएगा माइनस अंडर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2। तो अब हमें क्या करना है, अगर हमें थीटा का वैल्यू निकालना है, आपको ये याद ही है कि हमें cos थीटा जो है ना, थीटा मतलब दोनों साइड से cos ही आना चाहिए, ताकि cos cos कैंसिल हो जाएगा। तो आप मुझे बताओ cos थीटा इज इक्वल टू माइनस, पहले आप लिखो 1/2, cos कब होता है 1/2, कब होता है 0 30 45 60 है ना, तो cos कब होता है 1/2, cos 60 डिग्री, विच मीन्स π/3, विच मीन्स π/3, ठीक है ना। तो आप यहाँ से भी लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस, ऐसे ही ये जो अंडर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2, तो अंडर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2 साइन कब होता है, अंडर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2 0 30 45 60, तो ये भी होता है साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, विच मीन्स π/3, ठीक है ना इतना। देखो अब हम इसको क्या करेंगे, cos थीटा का यहाँ पे आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, आप यहाँ से भी देख सकते हैं, तो आप मुझे यहाँ पे बताओ cos थीटा का वैल्यू क्या है, -1/2 है ना, -1/2, -1/2 का मतलब क्या है, cos का वैल्यू जो है ना, cos थीटा का वैल्यू वो क्या है नेगेटिव, और यहाँ से क्या है साइन थीटा माइनस अंडर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2, ये भी माइनस है ना, विच मीन्स साइन थीटा भी क्या है माइनस, माइनस मीन्स नेगेटिव, तो cos थीटा भी नेगेटिव है, साइन थीटा भी नेगेटिव है, थीटा तो आर्ग्यूमेंट है, विच मीन्स एंगल तो किसी क्वाड्रेंट में बनेगा। तो अब मुझे बताओ वो कौन सा क्वाड्रेंट है जहाँ पे cos भी नेगेटिव होता है और साइन भी नेगेटिव होता है, तो
आप ऐसे बनाओ, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। आपको याद है कॉस यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे साइन पॉजिटिव है, यहाँ पे सभी पॉजिटिव हैं, तो अब बचा टेन। तो ये जो क्वाड्रेंट है ना, तो इसमें साइन भी नेगेटिव होता है और कॉस भी नेगेटिव होता है। इसका मतलब जो एंगल बनता है वो किस क्वाड्रेंट में बनता है, थर्ड क्वाड्रेंट, है ना, थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट जो है ना, देखो यहाँ पे हमारे पास पहले माइनस आ गया, मतलब माइनस को हम ख़त्म नहीं कर सकते। अगर हमारे पास कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस पाई बाई थ्री होता, कॉस कॉस जैसे हम ख़त्म करते हैं, एक्चुअली वो ख़त्म नहीं, इनवर्स होता है। तो आप याद रखो कॉस कॉस ख़त्म हो जाते, तो थीटा का वैल्यू आता पाई बाई थ्री। मगर ये जो माइनस है ना, पहले इस माइनस को ख़त्म करना है। तो कैसे करते हैं ख़त्म, देखो अगर एंगल जो है ना, एंगल किस क्वाड्रेंट में बनता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। यहाँ आने के दो तरीके हैं, या तो हमें ये जो एक्स एक्सिस है, यहाँ पे कौन सा एंगल होता है, 180 डिग्री, और पाई आप लिख सकते हैं, तो पाई आप लिखो। तो या तो आपको यहाँ से यहाँ आना है, पाई को कुछ ऐड करना है, ठीक है। या तो आपको ये जो है ना 3 पाई बाई 2 मतलब 270 डिग्री, या तो यहाँ से आपको माइनस करना है, ठीक है, 270 माइनस समथिंग। तो अब आप क्या करोगे, जब भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर्स में यहाँ पे ये सेटअप लिखना होगा, तो आप ये सेटअप लिखो कि आप एक्स एक्सिस पे जो वैल्यू होगा आप हमेशा यही ऐड करो, ठीक है, पाई को आप ऐड करो। तो मैंने क्या कहा, देखो यहाँ पे कॉस थीटा आप ऐसे ही रखो इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा कॉस पाई प्लस थीटा, थीटा ऐड करना है ना, पाई प्लस थीटा। तो पाई प्लस थीटा, थीटा के बदले यहाँ पे जो एंगल होगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, पाई बाई थ्री, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा कि कॉस पाई प्लस थीटा किसके बराबर है, विच मीन्स 180 डिग्री प्लस थीटा किसके बराबर है। तो अगर यहाँ पे 180 डिग्री है, कॉस कॉस में रहेगा, ठीक है, पाई पाई मीन्स चेंज नहीं हो जाएगा, और यहाँ पे थीटा है। और सबसे बड़ा मसला जो है दैट इज पाई प्लस थीटा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, थर्ड क्वाड्रेंट नेगेटिव होता है, कॉस कॉस का वैल्यू वहाँ पे नेगेटिव होता है, तो कॉस पाई प्लस थीटा का वैल्यू आता है माइनस कॉस थीटा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर थीटा के बदले क्या है यहाँ पे पाई बाई थ्री, विच मीन्स पाई प्लस थीटा के बदले क्या है, पाई बाई थ्री इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा के बदले क्या लिखना है, पाई बाई थ्री। इसका मतलब है कि माइनस कॉस पाई बाई थ्री के बदले हम लिख सकते हैं कॉस पाई प्लस पाई बाई थ्री, जो मैंने लिखा। आया इतना समझ। तो यही रीज़न था जिसके बदले मैंने ऐसा लिखा। तो आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, देखो यहाँ पे भी माइनस है, माइनस को पहले ख़त्म करना है। तो एंगल कौन से क्वाड्रेंट में बनता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो दो तरीके हैं यहाँ आने के, या तो पाई प्लस थीटा करना है, या तो पाई दिस 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा करना है। तो मैंने कहा कि एक्स एक्सिस पे आप जाओ, क्योंकि वहाँ पे चेंज नहीं होते हैं, इसलिए हम साइन साइन लिख सकते हैं यहाँ पे। जैसे कॉस को मैंने कॉस लिखा, ऐसे ही साइन को हम साइन रखेंगे, तभी हम एक्स एक्सिस लेते हैं। तो आप यहाँ से लिखो विच इम्प्लाइज साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस खत्म। कैसे, जब हम ये लिखेंगे साइन, साइन यहाँ पे क्या है पाई प्लस थीटा, थीटा के बदले क्या है पाई बाई थ्री। आप ऐसे ही चेक कर सकते हैं कि साइन पाई प्लस थीटा किसके बराबर होता है, माइनस साइन थीटा। साइन पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो देखो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस ये है, यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू साइन। अब यहाँ पे भी पाई प्लस पाई बाई थ्री है, और यहाँ पे भी पाई प्लस पाई बाई थ्री है, तो ये दोनों हमेशा सेम होनी चाहिए, तब हम थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे आप मुझे बताओ, कॉस जब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे ये क्या आएगा, 3 पाई प्लस पाई वन आर पाई डिवाइडेड बाई थ्री। और यहाँ से कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 3 पाई प्लस पाई दैट इज 4 पाई बाई 3। और यहाँ से ही साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 3 पाई प्लस पाई, यहाँ से भी 4 पाई बाई 3 आएगा, ठीक है ना। तो अब मुझे बताओ यहाँ पे
थीटा के बदले क्या है 4 पाई बाई 3, मतलब अगर हम कॉस कॉस कैंसिल करेंगे थीटा के बदले क्या आएगा 4 पाई बाई 3। साइन थीटा है, साइन साइन कैंसिल करेंगे तो थीटा किसके बराबर आएगा 4 पाई बाई 3। तो अब तो थीटा का एक ही वैल्यू निकलता है, हम अब थीटा का वैल्यू लिख सकते हैं, ठीक है ना, आया समझ। तो देयर फोर थीटा इज इक्वल टू 4 पाई बाई 3। दिस कंप्लीट्स योर क्वेश्चन। अब आप लास्ट पे लिखो कि जो हमें निकालना था मॉडुलस ऑफ जेड निकालना था, तो मॉडुलस ऑफ जेड मैंने कहा था वो आर के बराबर होता है, आर का वैल्यू आया था 2, और जो हमारे पास आर्गुमेंट आर एम्पलीट्यूड निकालना था वो था थीटा, तो थीटा का वैल्यू क्या आया 4 पाई बाई 3। दिस कंप्लीट्स योर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अभी मैं आपको कल क्वेश्चन नंबर सेकंड थर्ड फोर्थ दिखाऊंगा, मगर आप पहले खुद प्रैक्टिस करना कि आपको आएंगे, ताकि आपको कल नज़र आएगी कि हमने कहाँ पे गलत किया कहाँ पे ठीक किया, ठीक है। तो उससे आपको इंकरेजमेंट मिलेगी कि आपको कुछ आता है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा पार्ट नंबर फर्स्ट। तो ठीक है, कल करेंगे बाकी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।